नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में प्री एसआईआर गतिविधियों के तहत संचालित बीएलओ आउटरीच अभियान के पहले चरण में 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी। दूसरा चरण पहली से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून सीजन में बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए सभी कार्य समय से पूरे करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिले में प्रशासनिक कामकाज को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी विभागों में ई ऑफिस व्यवस्था शुरू। और बागेश्वर में जिले भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में प्री एसआईआर गतिविधियों के तहत संचालित बीएलओ आउटरीच अभियान के पहले चरण में प्रदेश के 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी कर ली गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने आज सचिवालय में पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान का दूसरा चरण 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। इस चरण में युवा और महिला मतदाताओं की मैपिंग पर विशेष फोकस रखा जाएगा। श्री जोगदंडे ने बताया कि प्री एसआईआर के तहत प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग की जा रही है। पूरे राज्यों में 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार, और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। 2 जनपदों में अभी प्रगति थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है। देहरादून जनपद में जहां पर 57% का प्रगति मैपिंग में पाई गई है। जो सेकंड जनपद है वो उधम सिंह नगर, जहां पर 59% का मैपिंग का प्रगति अब तक हो पाया है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि एसआईआर जब प्रारंभ होता है तो उसमें और सहायता और सहूलियत मतदाताओं के लिए और हमारे बीएलओ के लिए आसानी से हो सकता है। अभी हम लोग नया एक विशेष अभियान प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से महिला मतदाताओं को और जो युवा वर्ग के मतदाता हैं जिनका 2003 में नाम नहीं था, लेकिन उनके माता पिता का नाम या उनके दादा दादी का नाम उसमें शामिल था, एज अ प्रोजेनी उन मतदाताओं को चिन्हित करने का एक विशेष अभियान 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक हम लॉन्च कर रहे हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 12,070 बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से 100% बीएलए नियुक्त करने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून सीजन में बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए सभी कार्य समय से पूरे करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज सचिवालय में सिंचाई परियोजनाओं के तहत नदी संरक्षण और गाद हटाने की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि लघु सिंचाई विभाग की ओर से जल संरक्षण, संवर्धन व संभरण योजनाओं के तहत चेक डैम निर्माण, रिचार्ज सॉफ्ट निर्माण और तालाब निर्माण किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा राज्य में 708 चेक डैम बनाए गए हैं। इसके अलावा 9 वन प्रभागों में पेयजल विभाग और सारा के माध्यम से 14 जल स्रोतों के उपचार के लिए जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं कैंपा योजना के अंतर्गत विभिन्न वन प्रभागों में 247 जल धाराओं का उपचार किया जा रहा है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वन विभाग को वनाग्नि की रोकथाम के लिए अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। साथ ही वन भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को भी प्राथमिकता पर हटाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में केंद्र सरकार के प्रगति पोर्टल विषय पर पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी देहरादून द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि परियोजना योजनाओं और जन शिकायतों की त्वरित समीक्षा व समाधान के लिए प्रोएक्टिव एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रगति पोर्टल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों की निगरानी करता है और पोर्टल में आई समस्याओं का समाधान भी करता है, जिसकी वजह से ये योजनाएं तेजी से धरातल पर उतरती हैं।
प्रगति जो प्लेटफॉर्म है वो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विभिन्न परियोजनाएं देश के अंदर संचालित होती हैं उनकी समीक्षा के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ये लॉन्च की गई थी। और ये पोर्टल भारत सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, अति महत्व के कार्यक्रम होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों की निगरानी करता है, मॉनिटरिंग करता है और जो उसमें शिकायतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनका समाधान करता है और परियोजनाओं को कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। उनकी लगातार निगरानी से ये योजनाएं आज बहुत तेजी से उसके बाद 2014 के बाद उनमें बहुत तेजी आई है, तेजी से धरातल पर उतर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली 42 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इनमें से 15 उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति पोर्टल के तहत की जा रही है। इनमें से अब तक 10 योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं और 32 परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। बागेश्वर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में आज जिले भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें जिले की स्वास्थ्य सेवाओं और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर विधायक पार्वती दास ने कहा कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को शासन स्तर पर रखा जाएगा ताकि उन्हें उनके परिश्रम का उचित सम्मान और लाभ मिल सके। आज आशा कार्यकर्ताओं का हमारा एक कार्यक्रम था। जितने भी कार्यकर्त्री यहाँ पर उपस्थित थी उनकी समस्याओं को सुना और उसके समाधान के लिए मैं अपनी विधानसभा तक पहुँचाऊंगी, क्योंकि ये तो समाज की रीढ़ है। इनके द्वारा हमारी बहुत कुछ हमारे गांव के जहाँ जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहाँ तक नहीं पहुँचा जाता, तो वहाँ तक ये अपना कार्य करती हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ही इनको हम मदद भी करें और इनकी जो समस्या है उनका समाधान भी हम करेंगे। वहीं सम्मानित आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये सम्मान उन्हें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। पिथौरागढ़ जिले में प्रशासनिक कामकाज को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब विकास कार्यों से जुड़ी सभी फाइलें डिजिटल माध्यम से संबंधित अधिकारी तक पहुंचेंगी। इससे फाइलों में अनावश्यक देरी की समस्या खत्म होगी। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि ई-ऑफिस से कार्यों में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी। हमारे द्वारा जनपद के अंतर्गत समस्त ऑफिसों को अब ई ऑफिस के माध्यम से जोड़ दिया गया और संचालित भी किया जा रहा है। तो इसमें तात्पर्य यही है कि जितने भी हमारी अभी फंक्शनिंग होती है, फाइल का जो मूवमेंट होता है, वो ई ऑफिस के माध्यम से ही ऑनलाइन तरीके से हो। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की रहती है और जो एक टाइम लाइन होती है उसके साथ हम स्ट्रिक्टली एडहर कर पाते हैं। तो सभी विभागों को निर्देशित किया गया है और अब कलेक्ट्रेट में तो सारी जो फाइलें आ रही है वो ई ऑफिस के माध्यम से ही आ रही है। बाकी विकास भवन में भी कार्य अब प्रारंभ हो चुका है। सभी ऑफिस को इस कार्य संस्कृति से जोड़ा जा रहा है कि ई ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का आदान प्रदान किया जाए। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आज चमोली जिले में कर्णप्रयाग विकासखंड की न्याय पंचायत झिरकोटी में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। शिविर में लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान दर्ज की गई 58 शिकायतों में से 52 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जिले के 3 मोटर मार्गों के नाम परिवर्तन किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार बागेश्वर जिले के कांडे थपलिया मोटर मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम सिंह गढ़िया मोटर मार्ग किए जाने का अनुमोदन किया गया है। वहीं करूली बैंड से गाजली बिजरौरिया मोटर मार्ग का नाम शहीद स्वर्गीय रामदत्त पांडे मोटर मार्ग और बिलखेत गैरार मोटर मार्ग का नाम स्वर्गीय हीरा सिंह थपोला मोटर मार्ग किए जाने का अनुमोदन दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तराखंड में प्री SIR गतिविधियों के तहत संचालित BLO आउटरीच अभियान के पहले चरण में 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी। दूसरा चरण 1 से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून सीजन में बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए सभी कार्य समय से पूरे करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिले में प्रशासनिक कामकाज को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू। और बागेश्वर में जिले भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।